क्लास 10th आपके ये चैप्टर 1 है सूरदास। इसके मैंने लघुत्रात्मक वगैरह सब करा दिए। अब ये निबंधात्मक का 11 क्वेश्चन, ये 11वां प्रश्न है, ये भी करा दिया है। अब मैं ले रही हूँ 12वां क्वेश्चन है ये, गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसमें है ये 12वें का, गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही है, विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर है इसका, श्री कृष्ण ने अपनी तिरछी दृष्टि से गोपियों के मन हर लिए थे। उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में प्रेम के जोर, यानी जोर मतलब बल से बंदी बना रखा था, परंतु वह सारे बंधन तोड़कर चले गए। गोपियों के मन भी चुराकर अपने साथ ले गए। इसी कारण गोपियाँ कृष्ण को चोर सिद्ध करना चाहती है। कृष्ण ने गोपियों के साथ एक चोर जैसा ही व्यवहार किया। प्रेम की आड़ में उन्होंने गोपियों के साथ धोखा किया। गोपियों का सब कुछ लूटकर वह मथुरा में जा बसे हैं। गोपियों के साथ किए गए छल के कारण ही उनका मथुरा से ब्रज आने का साहस नहीं हो रहा है। अपना दूत भेजकर वे गोपियों को बहका रहे हैं। बचपन में तो मक्खन और दूध दही की चोरी करते थे, अब प्रेम के जाल में फंसाकर भोली गोपियों के मन की चोरी करने लगे हैं। यानी ये गोपियाँ बता रही है उद्धव को। अब ये 13 क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इस पूरे चैप्टर में 4 पद हैं, ठीक है। तो एक पद तो यहाँ गया, संदेशन मधुबन कूप भरे, सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे, ठीक है। अब ये सेकंड वाला कुछ उधो मन माने की बात, ये दूसरा वाला आ गया है। अब 2 ही बचे हुए हैं तो मैं उन दोनों की भी व्याख्या करा दूंगी, पहले ये करा रही हूँ। संदेशन मधुबन कूप भरे, सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे, इसको क्या लिखना है, सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। पहले इसका प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है। प्रसंग यही कि ये कौन कहाँ से रिलेटेड है, ये संदर्भ तथा प्रसंग ऐसे लिखना है हेडिंग डाल के। ये क का करा रही हूँ, संदेशन मधुबन कूप भरे वाला ऐसा लिखना है हमको प्रसंग और संदर्भ में। प्रस्तुत पद कवि सूरदास के सूरसागर काव्य ग्रंथ में संकलित है, यानी काव्य ग्रंथ है सूरसागर, उससे लिया गया है ये। यह भ्रमर गीत नामक प्रसंग से लिया गया। इस जो पद है वो भ्रमर गीत कहलाता है, उसके पार्ट से लिया गया, भ्रमर गीत के पार्ट का पार्ट है एक। इस पद में गोपियाँ मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर चुटीले व्यंग बाण चला रही है, यानी उनको ताने कस रही है, ठीक है। अब ये व्याख्या का है। व्याख्या, गोपियाँ श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही है कि उन्होंने अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाए हैं कि उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। मथुरा के सभी लोगों को हमारे संदेशों का पता चल गया होगा। श्री कृष्ण जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। वे अपने संदेश तो भेजते ही नहीं, हमारे द्वारा संदेश ले गए लोग भी इधर लौटकर नहीं आए। ऐसा लगता है मानो कृष्ण ने उनको अपनी बातों में बहका दिया है और अपने साथ मिला लिया है। उन्होंने लौटकर ही नहीं आने दिया, या फिर वे बेचारे कहीं बीच में ही मर गए। यदि ऐसा न होता तो वे अवश्य ही लौट कर आए होते। ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीग कर गल गए हों, या फिर वहाँ की सारी स्याही ही समाप्त हो गई हो। मतलब वो अपना अंदाज़ा लगा रही है। वहाँ कलम बनाने के काम आने वाली लकड़ी ही वन की आग में जलकर भस्म हो गई हो। गोपियों के अनुसार ऐसा भी हो सकता है कि कृष्ण के पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक ही अंधा हो गया हो। उसके नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ ही न खुल पा रहे हों, यानी पलकें नहीं खुल पा रही हों। इनमें से कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें अब तक नहीं मिला, ठीक है। ये उनके बहाने बता रही कि शायद कृष्ण ऐसे बहाने बना रहे हैं इसलिए नहीं मिला, नहीं तो संदेशों के उत्तर देने में क्या देरी हो रही होती। अब इसका लिखना है विशेष। इसमें विशेष क्या है, पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट है, पद की एक एक पंक्ति गोपियों के आक्रोश और व्यंग प्रहार से भरी हुई है। हर एक पंक्ति में गोपियों का गुस्सा दिख रहा है। सेकंड पॉइंट है, गोपियों को विश्वास हो गया है कि वे प्रेम के नाम पर कृष्ण द्वारा छली गई है, यानी कि वो
उनको धोखा मिला है कृष्ण से। थर्ड पॉइंट लिखना, भाषा और शैली व्यंग के लिए सर्वथा उपयुक्त है, व्यंगात्मक है, मतलब ताना कटाक्ष किया गया है। फोर्थ नंबर का है, श्याम सिखाई तथा मेघ मसी में अनुप्रास अलंकार है व पलक कपाट में रूपक अलंकार तथा पूरे पद में संदेह अलंकार का चमत्कार हुआ है ना। अलंकार होते हैं ना, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ये अलंकार आएंगे तब हम आपको अलंकार भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ये 9th में भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने अलंकार। अनुप्रास अलंकार, मेघ मसी, इसमें म और म वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। श्याम सिखाई स की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हुआ। ठीक है, पलक कपाट के रूप में रूपक अलंकार है। पलक को कपाट का रूप दिया गया है। पलक को कपाट बोला, कपाट मतलब दरवाजा। तथा पूरे पद में संदेह अलंकार है, यानी कि संदेह है जहाँ पर कोई शंका हो, यानी कि वो गोपियाँ सिर्फ अपना अंदाजा ही लगा रही, उनको शक ही है कि शायद उन्होंने इसलिए उत्तर नहीं दिया होगा, इसलिए पूरे जो पद है उसमें अलंकार, ये संदेह अलंकार का चमत्कार है। ठीक है, अब आता है ख वाला, उधो मन माने की बात सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात, यानी उद्धव ये तो मन मानने की बात है, जिसका मन जिस पे आता है, वो बताया था ना पैराग्राफ। अब ख वाले का उत्तर लिखना आपको, संदर्भ तथा प्रसंग लिखना ऐसे कि भाई ये किससे रिलेटेड है। तो प्रस्तुत पद कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। यह उनके काव्य ग्रंथ सूर सागर से संकलित है। यह सूर सागर के भ्रमर गीत के प्रसंग से लिया गया। तुम लोगों को पता ही है कि जो पहला वाला पद है उसमें श्री कृष्ण और राधा के मिलने का वर्णन है, और जो बाकी 3 पद है वो भ्रमर गीत के ही हैं। ठीक है, अब इसमें व्याख्या लिखनी है। जब उद्धव गोपियों को कृष्ण को भुलाकर योग साधना करने का उपदेश देते हैं तो गोपियां उनका उत्तर देती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जैसे भी हैं हमें प्रिय हैं। यह तो मन के मानने पर है, जिससे मन लग जाए वही प्यारा लगता है। ये गोपियां हैं जो उद्धव को समझा रही है। जो उद्धव आए थे ना उनके पास में कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ, योग साधना में लग जाओ, तो उनको उसका रिप्लाई दे रही है। कष्ट पाकर भी व्यक्ति उससे प्रेम करता है। गोपियाँ उदाहरण देकर कहती है कि संसार में अंगूर और छोहारा जैसे अमृत के समान मधुर फल हैं, किंतु विष कीट इन फलों को ठुकराकर विष को ही खाता है। विष कीट का मन विष से लगा हुआ है। चाहे चकोर को कोई एक दूसरा उदाहरण दिया है, चाहे चकोर को कोई सुगंधित और शीतल कपूर चुगाए खिलाए, पर वह उसे त्याग कर झुलसा देने वाले अंगारे को ही खाता है। अब भौरे का उदाहरण दिया। भौरा अपना घर बनाने के लिए कठोर काठ में भी छेद कर देता है। काठ मतलब लकड़ी, किंतु वही कमल की कोमल पकड़ियों के बीच बंद हो जाता है, उसे काटकर बाहर नहीं निकलता है। उसी प्रकार दीपक से, अब यहाँ पर उदाहरण है दीपक का, दीपक से एक प्रेम करने वाला पतंगा दीपक की लौ से लिपटने में ही अपनी भलाई मानकर उसमें भस्म हो जाता है। ये उदाहरण दिए हैं गोपियों ने, उद्धव को एग्जाम्पल दिए हैं कि जिसमें जिसका मन लग जाता है वो उसको ही प्यारा लगता है, चाहे उसमें उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। गोपियों के कहने का अर्थ यही है कि जिसका मन लगा होता है उसे वही सुहाता है। हमारा मन श्री कृष्ण से लगा है, हमें वही सुहाते हैं। आपके योग को स्वीकार करना हमारे बस की बात नहीं है। अब इसमें विशेष लिखना है। पहला पॉइंट है सरस ब्रज भाषा का प्रयोग है। ये पद है, ये ब्रज भाषा में लिया गया, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली भावात्मक है, यानी इमोशनल अटैचमेंट है, मतलब अपने दिल की बातें बता रही, वो इमोशंस बयान कर रही है अपने, ठीक है, भावनाओं को बयान कर रही है। थर्ड वाला है अनुप्रास उदाहरण दृष्टांत अलंकार है। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है, उदाहरण अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वही है, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उदाहरण अलंकार से मतलब है कि इसमें गोपियों ने जो उदाहरण दिए थे 4, किस किस के, वो चकोर के, वो विष कीट के, है ना, पतंगा के, इनके उदाहरण दिए हैं, भंवरे के, तो ये इसीलिए उदाहरण अलंकार कहा जाता है। जहाँ पर एग्जाम्पल दिए होंगे कुछ भी कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेनेशन होती है, वहाँ पर उदाहरण अलंकार आ जाता है। दृष्टांत अलंकार यानी कि जब आप है ना इसको पढ़ रहे हो, ठीक है,
तो पढ़ते ही आपके इमेजिनेशन बन जा रही है कि जैसे पतंगे का उदाहरण दिया, पतंग का जैसे दीपक के आसपास घूम घूम के लौ में ही भस्म हो जाए, तो आपके एक इमेजिनेशन बन रही है ना, तो वो दृष्टांत साक्षात आप उसको देख पा रहे हो। जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे वैसे आपके माइंड में इमेजिनेशन बनती जाए, दृष्टांत अलंकार हो गया। ठीक है। अब 4th पॉइंट है वियोग श्रृंगार रस की रचना है। श्रृंगार रस होते हैं वियोग और संयोग, 2 टाइप के होते हैं श्रृंगार रस, वियोग और संयोग। वियोग मतलब होता है बिछड़ना और संयोग मतलब होता है मेल। ठीक है। तो यहाँ पर बिछड़ने वाला जो भाव है वो दे रखा है। 5वां पॉइंट लिखना है उद्धव के उपदेशों और तर्कों का गोपियों ने खंडन किया है। ठीक है। उद्धव के उपदेश, जो उपदेश लेके आया था वो कि योग साधना करो, योग साधना पर अपना बल दो, तो उसका जो तर्क, उनके जो तर्क हैं, जो उनकी बातें हैं, उसका खंडन किया, उसका विरोध किया गोपियों ने। ठीक है।